Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो ये है हमारा डे 5 फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज का डे 5. आई प्रॉमिस अब से रेगुलर रहूंगी. जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस. मैं आपको बताना चाहती हूँ डे 1 टू डे 4 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लीजिए. उसमें से क्वेश्चन आएंगे. आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी क्लैट, एलेट, स्लैट, DU 2022 23 कोई भी एग्जाम है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना. बाकी जो जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने और करी हुई है, मैंने लिस्ट बनाई हुई है अवार्ड्स की, गवर्नमेंट स्कीम्स की, प्लीज़ 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 वो देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको. अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है ना, ये सारी लिस्ट मैंने बनाई हुई है. गवर्नमेंट सर्वेज की ये सब लिस्ट बनाई हुई है, ये जाकर आप चेकआउट कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले, name the person who was extradited from Portugal with regard to his involvement in 1993 मुंबई ब्लास्ट केस. नेम द पर्सन. अब देखो यार, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन निकलते हैं. इसका आंसर है अबू सलेम. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्स्ट्राडाइटेड का मतलब क्या होता है कि किसी ने, ठीक है ना, इसने इंडिया के अंदर ऑफेंस कमिट किया और ये भाग कहाँ गया, पोर्टुगल चला गया, ठीक है ना. अब पोर्टुगल भाग गया तो पोर्टुगल से लेकर आना पड़ेगा भाई, यहाँ पर भी तो ट्रायल करना है, सब कुछ करना है. तो इस प्रोसेस को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, ठीक है. सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन, ये लीगल टर्म के फॉर्म में पूछा जा सकता है. नंबर 2, ये अब्बू सलेम को कहाँ से लेकर आए, कौन सी कंट्री में से लेकर आए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पोर्टुगल में से लेकर आए भाई, ये इसका ऑफेंस क्या था. ऑफेंस मुंबई के ब्लास्ट, मुंबई के अंदर सीरियल मतलब बहुत मल्टीपल ब्लास्ट हुए थे. कब हुए थे, 1993 के अंदर. उसके अंदर इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी. तो आंसर इज ए. एंड इसके साथ साथ ये वाले पॉइंटर्स भी याद करने हैं. Abu Salem was extradited from Portugal with regard to his involvement in the 1993 Mumbai blast case. ये हमें पता है. The Portuguese government sought assurance that he will not be sentenced for more than dash years. तो यहाँ पे पोर्टुगल ने हमें इसको दे तो दिया वापस इंडिया को कि भाई ले जाओ, बट इन्होंने एक शर्त भी रखी. वो शर्त क्या थी कि 25 ईयर्स से ज़्यादा तक हम इसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, मतलब पनिश नहीं कर सकते. पनिशमेंट जो है 25 ईयर्स से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, राइट. तो ये इन्होंने कहा था. तो आंसर इज बी. यहाँ पे आपको मैं अबू सलेम से रिलेटेड एक और बात बताना चाहती हूँ कि अबू सलेम क्यों आए न्यूज़ के अंदर. बिकॉज उन्होंने बोला कि देखो ये लोग तो मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे रहे हैं, बट वहाँ से ये मुझे ये बोल कर लेकर आए कि 25 ईयर्स से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों दे रहे हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि जब ये बात आएगी, मतलब जब 25 ईयर्स इसके जेल में पूरे हो जाएंगे, तब हम देखेंगे क्या करना है. बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम अभी डिसाइड करो. तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जब इसके 25 ईयर्स हो जाएंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इसको फ्री करना पड़ेगा अबू सलेम को, राइट. अब बात करते हैं संतोष ट्रॉफी रिलेट्स टू विच गेम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन ये फुटबॉल से रिलेट करता है. तो संतोष ट्रॉफी इज इक्वल टू फुटबॉल. विच स्टेट इज होस्टिंग संतोष ट्रॉफी. कौन सी स्टेट ने होस्ट किया, केरला ने होस्ट किया है. रिसेंटली यूके कोर्ट issued a formal order to extradite WikiLeaks founder to the US to face trial over the publication of secret files relating to the Iraq and Afghanistan wars. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि ये विकीलीक्स का जो फाउंडर है, विकीलीक्स एक वेबसाइट है और वहाँ पर कोई भी कुछ भी अपलोड कर सकता था. तो कहा जाता है कि इसने और एक और ने, मैनिंग्स ने मिलकर, ठीक है, कुछ अपलोड मतलब कुछ ना सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकाले डिफेंस में से यूएस के, और वो अपलोड कर दिए ये वेबसाइट पे विकीलीक्स के ऊपर, ठीक है. एंड फिर यूएस को जब पता चला, ऑब्वियसली यूएस ने एक्शन लेना था इसके ऊपर, तो अब ये चले गए हैं यूके के अंदर, ठीक है ना. तो यूके के अंदर चले गए तो यूके से यूएस से वापस मांग रहा है कि भाई हमें दो, हमें इसके ऊपर ट्रायल चलाना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है. तो अब यूके कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि ये इसको वापस भेजेंगे. तो विकीलीक्स का फाउंडर जिसके अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है, उनका नाम है जूलियन असांज. तो आंसर इज ए. पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट अ स्पेशल वीजा कैटेगरी वुड बी क्रिएटेड सून फॉर दोज हु वांट टू ट्रैवल. तो ये ट्रैवल जो लोग मेडिसिन के लिए, मतलब मेडिकल अपना अब जो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया आना चाहते हैं और उसके अंदर आयुर्वेदा भी डाल रहे हैं, आयुष थेरेपीज के लिए, वो स्पेशल वीजा का वो करेंगे और इस प्रोग्राम को नाम दिया है हील इन इंडिया. तो आंसर है बी, हील इन इंडिया.
In Bihar, whose birth anniversary as Vijay Utsav is being celebrated at Jagdishpur as a grand event as part of the Azadi का अमृत महोत्सव. ये बहुत ही ज़्यादा important question है. इसका आंसर है वीर कंवर सिंह. तो ये कहाँ का, बिहार के अंदर इनकी बर्थ एनिवर्सरी कहाँ पर सेलिब्रेट करी गई, विजय उत्सव, एज विजय उत्सव सेलिब्रेट करी गई. ठीक है ना, कहाँ पर सेलिब्रेट करी गई, जगदीशपुर. ठीक है. रिसर्चर्स फ्रॉम इसरो एंड IISc have developed a way to make bricks from Martian soil with the help of bacteria and urea. The brick can be used to construct buildings on which planet? कौन से planet पे buildings बना सकते हैं? देखिए, मार्टियन और मार्स यहाँ से ही निकल आता है, तो हमें बहुत easily याद होना चाहिए. तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन बनेगा वो किस किसने बनाई है, इसरो और IISc ने. ठीक है. Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar unveiled the first navigation chart jointly produced by two countries and handed over hydrography equipment to consolidate the capabilities of countries' forces. Name the country with which India entered into an agreement. इसका जो आंसर है वो है Maldives. B is the answer. In 2017, China's People's Liberation Army (PLA) put into operation its first foreign base. Name the place. Djibouti. ठीक है, A is the answer. और इनका एक है श्रीलंका के अंदर भी इनका पोर्ट है जिसका नाम है हम्बन टोटा. Name the Russian ship that sank in the Black Sea. The Russians claim that the ship sank due to a fire that broke out on the vessel as a result of an ammunition explosion, which caused the ship to tilt over, and it sank later as it was being towed away in rough weather. On the other hand, the Ukrainians has said that they have successfully hit the cruiser with Neptune shore-based and anti-ship missile. अब यहाँ पे देखो शिप का नाम क्या है. शिप का नाम है मॉस्कवा. ठीक है, शिप का नाम देखो मॉस्कवा है. ठीक है, और कहा जा रहा है, देखो मॉस्कवा शिप किसकी है, ये मॉस्कवा शिप ये है रशिया की. ठीक है ना, कहाँ पर सैंक हुई, ब्लैक सी के अंदर. ठीक है, रशिया वाले क्या कह रहे हैं कि भाई आग लग गई थी, वेदर खराब था, टो कर रहे थे तो टिल्ट हो गई. यूक्रेन वाले क्या कह रहे हैं, यूक्रेन वाले कहते हैं ना 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 ना, ये तो हमने उड़ाई है. कौन सी मिसाइल से, नेपट्यून शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल से. ठीक है ना, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में से बन सकते हैं. तो ये सारा आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था. शिप का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Which Indian became the first wrestler to claim the 3 successive gold medals in the Asian Wrestling Championships in Ulaanbaatar, Mongolia? ठीक है, D is the answer, Ravi Kumar Dahiya. Name the intercontinental ballistic missile, a new addition to its nuclear arsenal, which Russia has recently tested. इसका आंसर है सरमाट. ठीक है. Which Indian state has entered into a memorandum of understanding with Netherlands for Cosmos Malabaricus project? कौन सी इंडियन स्टेट है, B केरला. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दैट इज एम्ड एट शेडिंग फर्दर लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ केरला यूजिंग 18th century Dutch documents. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The Cosmos Malabaricus project is being jointly implemented by the Kerala Council for Historical Research. ये पॉइंट याद रखोगे. The National Archives and the University of Leiden in the Netherlands. In which case narco analysis was held to be prohibited under Article 20, Clause 3 of the Indian Constitution. It is Selvi versus State of Kerala. D is the answer. What is the sanctioned judicial strength of the Supreme Court of India? It is D, 34. Who has been appointed as the principal scientific advisor of the Union government? Answer is D, Ajay Kumar Sood. Prime Minister Narendra Modi visited Jammu and Kashmir on April 24, which is celebrated as which day? It is celebrated as National Panchayati Raj Day. Answer is C. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर विजिट किया April 4 को, नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है. आई प्रॉमिस अब से ये वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आएंगी. आप इन वीडियोस को देखिए और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए. ऑल द वेरी बेस्ट. कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं. आपके कमेंट्स पे पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू. लॉगिरी साइनिंग ऑफ.